Dear student, in this session, we will be discussing the chemical characteristics or chemical properties of alcohol. हम इससे पहले देख चुके हैं कि अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत डिपेंड करती हैं ऑन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक वाटर। तो केमिकली भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इनका जो ब्रेक डाउन होना है इस बॉन्ड का या इस बॉन्ड का वो डिपेंड करता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। सो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल शो दैट दे कंसिस्ट ऑफ नंबर वन और मोर हाइड्रोकार्बन रेडिकल, नंबर टू आ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि जो अगर तो ये वाला बॉन्ड ओ एच अगर वीक है और ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। एक तो ये तरीका हो सकता है इसकी रिएक्शन का। और एक और तरीका हो सकता है कि ये जो ओ एच वाला बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाए और ओ एच लीव कर जाए। जब ओ एच लीव करेगा तो फिर जो नेगेटिव चार्ज है वो आएगा यहाँ पे। यानी कि अगर ये एज ए एच पॉजिटिव लीव करे, हाइड्रोजन जो है एच पॉजिटिव लीव करे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये एज ए ओ एच नेगेटिव लीव करे, ठीक है, तो फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये एक इसमें समझने वाली बात है कि टू वेरी रिएक्टिव ओ एच, द रिएक्शन ऑफ ओ एच ग्रुप आर ऑफ टू टाइप्स, those in which only hydrogen atom participates, यानी कि अगर ये वाला हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट करे। एंड नंबर टू दोज इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओ एच ग्रुप एज ए होल इन्वॉल्व हो, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो। अब इसकी रीजन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। In the first type of reaction, the primary alcohols are the most reactive and tertiary alcohols are the least so. In the second type of reaction, the order of reactivity is reversed. This is due to the fact that primary alcohol O2H linkage is weak, while in tertiary alcohol it is the carbon to oxygen linkage that is weak. इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन हम देखते हैं बेटा कि हमने ये बात की कि अगर ये हाइड्रोजन लीव करता तो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन चूंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाला ओ OH अगर ब्रेक होता है तो फिर पॉजिटिव चार्ज आता है इस कार्बन पे, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कार्बोनियम आयन। और हमें इससे पहले पता है कि जो टर्शरी कार्बोनियम आयन होता है, आप ये देखेंगे ये टर्शरी अल्कोहल था, तो टर्शरी अल्कोहल अगर ये ओ OH ब्रेक होता है तो ये इस कार्बन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये कार्बोनियम आयन बनेगा जो कि टर्शरी होगा। और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोनियम आयन जो होता है वो वेरी स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोनियम आयन विच इज मोर स्टेबल टू दी प्राइमरी कार्बोनियम आयन। सो अगर प्राइमरी अल्कोहल है रिएक्शन में, इट विल प्रेफर के जी एच जो है वो हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट करे और यहां से ब्रेकेज हो ताकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल है तो फिर ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये एज ए ओ एच लीव करे, ओ एच नेगेटिव लीव करे और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो ताकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, क्योंकि कार्बोनियम आइन जो बनेगा वो टर्शरी होगा और वो बहुत स्टेबल होगा। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल इंटरमीडिएट होता है, ये डिपेंड कर सकता है ये फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन भी और सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन भी बेस्ड ऑन इनकमिंग कि जी ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो होप यू अंडरस्टूड द बोथ मैकेनिज्म कि ये क्यों होते हैं। ये वाला मैकेनिज्म इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो कार्बोनियम आयन बन रहा है दैट इज वेरी स्टेबल, जबकि ये वाला रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज जा रहा होगा एज ए, क्योंकि एच पॉजिटिव लीव करेगा तो नेगेटिव चार्ज एक मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे आ रहा है जो कि रिलेटिवली स्टेबल है। तो ये मेजर रिएक्शन है। माइनर रिएक्शन भी होंगे, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल में जब रिएक्ट कर रहा होगा हो सकता है कि 70% रिएक्शन यहाँ से हो रहा हो और 30% यहाँ से हो रहा हो। तो हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वी आर डिस्कसिंग द मेजर टाइप। so mechanism are two mechanisms, one for which favors the primary alcohol and the in the second
टाइप ऑफ रिएक्शन दैट फेवर द टर्शियरी अल्कोहल। तो फर्स्ट जो उसका केमिकल रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है लाइक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपने पढ़ा है, हमने बड़ा, वी आर वेरी वेल नोन टू दी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि जब कोई क्रिस्टल बन रहा होता है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जो लोअर अल्कोहल है यानी कि मेथनॉल, एथेनॉल वगैरह, उनमें अल्कोहल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि अगर आपने उनका सोल्यूशन बनाया है अल्कोहल में और अल्कोहल में से आप उनको क्रिस्टलाइज करते हैं तो फिर अल्कोहल जो है वो उनमें ट्रैप हो जाते हैं एज ए अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6 मेथेनॉल, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 4 मेथेनॉल। So alcohol in combination with salt is analogous to the water of crystallization and may therefore be termed as alcohol of crystallization. So the by virtue of this property, traces of methyl alcohol and ethyl alcohol can be removed from organic liquid by means of fused calcium chloride. यानी कि देखें, अगर हम किसी लिक्विड में से मेथनॉल या एथेनॉल को कम करना चाहते हैं तो हम अगर फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड यूज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि ये कैल्शियम क्लोराइड है, फ्यूज मीन ड्राइड, यानी कि वो अगर ये वाला इसको हीट करें तो क्या होगा, ये एथेनॉल जो है ये वाला ये इवेपोरेट हो जाएगा और ये हमारे पास सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड को विदाउट अल्कोहल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर हम किसी भी चीज में रखेंगे जिसमें अल्कोहल मौजूद है तो ये उनको ट्रैप कर लेगा, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, सो कर लेगा। जैसे कि हमने आपने देखा होगा कि लेदर की जो चीजें आप खरीदते हैं, शूज हैं या लेदर जैकेट्स हैं, उनमें आपको सिलिका जेल मिलती है, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे वाटर कंटेंट आ भी जाए तो वो उसमें आ जाए, वो लेदर को खराब ना करे। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रख दें ऐसी चीजों में, ऐसे सब्सटेंसेस में, मतलब मेडिसिन में या कहीं और जिनमें अल्कोहल के ट्रेसेस हैं, तो ये क्या करेगा, जो भी अल्कोहल थोड़ा सा भी वेपोरेट होगा वो उसको ट्रैप कर लेगा। फॉर द सेम रीजन कैल्शियम क्लोराइड कैन नॉट बी यूज फॉर ड्राइंग अल्कोहल, यानी कि आप अल्कोहल को ड्राई नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप अल्कोहल में इसको डाल देंगे तो ये अल्कोहल को सोख करके अल्कोहल में शामिल हो जाएंगे, अल्कोहल को आप ड्राई नहीं कर सकते। The second reaction is the action of active metals, यानी कि ये मेटल के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। एक्टिव मेटल metals like सोडियम मेटल, अगर सोडियम मेटल्स का इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करें तो ये जो H है इसको रिप्लेस कर देगा और जो है वो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा C2H5ONa, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल जो हैं वो बनेंगे क्योंकि हमने हमारे पास फिर एलिमेंटल हाइड्रोजन नहीं बनेगी बल्कि फिर वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होगी। तो टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन हमने यहाँ पे ये 2 यूज किया है। तो इन दिस रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव। देखिए हम अब इसमें क्या हुआ जी, इसमें हाइड्रोजन ने लीव किया है, जैसे कि हमने पहले देखा था ये रिएक्शन कि जी ये यहाँ से अगर हाइड्रोजन लीव करता है, सो क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल इसको ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं तो ये वाला रिएक्शन भी मेटल्स के साथ प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आप कह सकते हैं कि जी प्रेफरेबली वो ये वाला रिएक्शन देंगे, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होंगे और सोडियम एथोक्साइड बनेंगे। वाइल टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट अपॉन हीटिंग, जी टर्शियरी अल्कोहल इसी रिएक्शन को करने के लिए हीटिंग पे वो देंगे क्योंकि रिलेटिवली वो इस रिएक्शन से रिलक्टेंट हैं, इस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विद द फास्फोरस हेलाइड, यानी कि अगर फास्फोरस के साथ हेलोजन एटम लगे हो तो हम इसे फास्फोरस हेलाइड देंगे, लाइक फास्फोरस पेंटाहेलाइड PCl5। अब अगर ये PCl5 जो है इसमें फास्फोरस और ये क्लोरीन के दो एटम जो हैं ये रिलेटिवली उसके साथ इन्होंने
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनाया होता है बॉन्ड, तो ये एक R के साथ जो अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन के साथ जो है ये बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड रिलेटिवली स्टेबल। देखिए PCl5 अब ROH में कौन सा बॉन्ड है, दैट इज कोवेलेंट, और अब ये कन्वर्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड में, HCl एंड RCl वेरी स्टेबल कंपाउंड बन रहे हैं रिलेटिवली। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन फॉलो करता है, और POCl3 हमें मिलेगा, यानी कि अल्काइल हेलाइड हमें मिल रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मेथेनॉल यूज करेंगे तो मेथेनॉल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एथेनॉल था तो इथाइल क्लोराइड, यानी कि हम जो भी अल्काइल ग्रुप का अल्कोहल यूज करेंगे हमें उसी अल्काइल ग्रुप का हेलाइड मिल जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है वेरी वेल नोन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। यानी कि अगर हम PBr5 यूज कर लें, ठीक है, तो उसके साथ फिर ये RBr बन जाएगा, यानी कि हम ये डिफरेंट अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ऑन अल्कोहल इज एन एक्सीलेंट मेथड ऑफ रिप्लेसिंग OH ग्रुप बाय क्लोरीन एटम। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया है, यहाँ से OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया है एक क्लोराइड से, chlorine atom. So since the reaction is accompanied by evolution of hydrogen chloride gas, it is applied as a test for the presence of OH group. जी ये इतना डिस्टिंक्ट रिएक्शन है कि अगर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को स्टडी कर रहा हो कि जी जो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो हम POCl5 के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। अगर तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो डेफिनेटली HCl गैस प्रोड्यूस होगी, और HCl गैस का थोड़ा कलर भी होता है और इसकी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। सिमिलरली फास्फोरस ट्राइहेलाइड भी PI3 PBr3, ठीक है, ये भी रिएक्ट करते हैं इन द सिमिलर फैशन, और हमें जो है अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड हमें मिल रहा होता है। सो दिस रिएक्शन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkyl halides from the alcohol. Next, if we discuss the reaction of alcohol with acid, ये बड़ा ही it is very famous reaction that is called the esterification reaction। कि एस्टर बन रहा होता है कि अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, लाइक यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, और एक हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H, they will form water and CH3 C double bond O, फिर next O O CH3 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि CH3 C double bond O और ये O C2H5। अब यहाँ से आप ये देखें कि जो प्राइमरी अल्कोहल हैं वो इस रिएक्शन को ज्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी इसका H लीव हो रहा है, ठीक है, ये अल्कोहल का H लीव हो रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH लीव हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास एस्टर बन रहा है इथाइल एसीटेट, यानी कि जो अल्कोहल होगा उसका एसीटेट बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास मेथेनॉल होता तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती दैट वुड बी द मिथाइल एसीटेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास एसिड है जी HNO3 अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो C2H5NO3 हमारे पास बनता है, इसमें फिर वाटर निकल जाता है, ये OH इसका और इसका H निकलेगा, ठीक है जी। तो विद हैलोजन एसिड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टर्शियरी ज्यादा रिएक्ट कर रहा होता है सेकेंडरी से और प्राइमरी से इस रिएक्शन में। अगर हमारे पास हैलोजन एसिड हो, हैलोजन एसिड कौन से हैं जी, HCl है, HBr है, तो जब इनके साथ जब रिएक्शन होगा तो टर्शियरी ज्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर HCl रिएक्ट कर रहा होगा तो ये जो है OH ग्रुप जाएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। So this is the general reaction for the esterification। तो ये R C डबल बॉन्ड O और इसका OH और इसका H डैश जाएंगे, वाटर बन जाएगा और ये OR बन जाएगा।
सिमिलरली अगर हमारे पास HCl है और ये ROH है, तो हमारे पास ये R और Cl मिलेंगे और ये HOH वाटर बन जाएगा। सो ये वाला जो रिएक्शन है जिसमें ये हेलोजन एसिड के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, इसमें टर्शरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्ट करेंगे क्योंकि R के ऊपर इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोनियम आयन बनता है पहले, तो वो रिलेटिवली स्टेबल है। The difference in the rate of esterification of primary, secondary, and tertiary alcohol being well marked are often used for the distinguishing them from each other। अब आप ये देखें कि ये क्योंकि टर्शरी अल्कोहल को ज्यादा फेवर करता है ये वाला रिएक्शन, तो अगर हम टर्शरी अल्कोहल यूज करेंगे तो रिएक्शन विद इन 9 मिनट होगा, जबकि अगर हम इसी रिएक्शन को सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करवाएं तो वो थोड़ा वेट करके या थोड़े हीटिंग के ऊपर या थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा, जबकि फॉर द प्राइमरी हमें इसको हीट करना पड़ेगा, प्राइमरी के लिए ये हीट करना हीट से होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को इस रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। The action of sulfuric acid on alcohol is a special interest as it gives a variety of product depending upon the reaction। यानी कि अगर हम H2SO4 से इसका रिएक्शन करें क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पास ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका वो बनता है, ठीक है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है डाईइथाइल सल्फेट में, यानी कि कंटिन्यू रिएक्शन है, चेन रिएक्शन है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत एक्सेस में हो, ठीक है, तो ये C2H से ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है ये इथाइलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर अल्कोहल एक्सेस में हो तो डाइथाइल ईथर हमें मिलता है H2SO4 के साथ। यानी कि पहले C2H5OH H2SO4 से रिएक्ट करके ये बनाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके दोबारा H2SO4 और ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल, और एसिड से H पॉजिटिव आता है, हमें पता है ना कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव लिबरेट करता है। तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के इन इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक करेगा। बेसिकली ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोटॉन पे अटैक करेंगे और अपने साथ प्रोटॉन को मिलाएंगे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा हम इसे प्रोटोन एसिड अल्कोहल कहेंगे, तो ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक कर देगा क्योंकि वाटर एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो जैसे ये वाटर गया, देखिए हमारे पास एक कार्बोनियम आयन बन गया। अब देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे जो कार्बोनियम आयन है वो बनता टर्शरी तो ये ज्यादा स्टेबल होता। अब इस केस में ये बन रहा है जी प्राइमरी कार्बोनियम आयन। सो द कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस अबव रिएक्ट विद मोर अल्कोहल व्हिच इज इन एक्सेस। ठीक है जी, अब ये जो कार्बोनियम आयन है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाली ऑक्सीजन जो दूसरे अल्कोहल की ऑक्सीजन है इसके ये लोन पेयर विल अटैक ऑन दी पॉजिटिव चार्ज। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको जरूर देखिएगा। ये चूंकि लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, ये अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कार्बोनियम आयन के। तो जब ये यहाँ से इस तो ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हमारे पास बन जाएंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज ये इसको ये रहने इसके लिए डीस्टेबलाइज सिचुएशन है। तो ये जो डीस्टेबलाइज सिचुएशन है पॉजिटिव चार्ज ये खत्म होती है कि ये जो प्रोटॉन चला जाए यहाँ से, ठीक है, ये प्रोटॉन चला जाए और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर आ जाए, तो ये देखिए CH3CH2O C2H5 बन गया, यानी कि ये H लीव कर गया है, और ये एक हमारे पास एक नया फंक्शनल ग्रुप ROR जिसको हम ईथर कहते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें ये डाई इथाइल ईथर, ठीक है, डाई इथाइल ईथर हमारे पास ये जनरेट हो गया। तो डाई इथाइल ईथर जनरेट हो जाएगा अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल हो और जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करें। The next important chemical reaction is the action of acid halides and acid anhydrides। एसिड हेलाइड्स क्या होते हैं जी, के एसिड है CH, लेट से अगर ये एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH होता, अगर हम OH को
रिप्लेस कर दें किसी भी हेलोजन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड। ठीक है, या हम जनरली इसको एसिड हेलाइड कहते हैं। यानी कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH को रिप्लेस कर दें हम हेलाइड से तो एसिड हेलाइड बनता है। ठीक है जी। तो अब ये देखिए कि अगर एसिड क्लोराइड है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास, जिसे हम एसिटाइल क्लोराइड कह रहे हैं, क्योंकि CH3 डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप को हम एसिटाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल क्लोराइड है, ये इसका जनरल नाम है, जिसका IUPAC नेम नहीं है। जब ये अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इथाइल एसीटेट बन जाएगा। HCl एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल बन के चला जाएगा, जबकि C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो ये भी एक एस्टर बना है हमारे पास, इथाइल एसीटेट। सिमिलरली अगर हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड हो, CH3 डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। यानी कि अगर दो एसिड को आपस में फ्यूज कर दिया जाए और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो फिर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्ट करे तो भी इथाइल एसीटेट ही बनेगा, और ये CH3 डबल बॉन्ड OH जो है एज ए, यानी कि एक एसिड हमारे पास आ जाएगा। इस केस में भी एक एसिड आया और इस केस में भी एक एसिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला है RMgX, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप, उसके साथ मैग्नीशियम लगा हो और उसके साथ कोई भी हेलोजन लगा हो, जिसको हम X कह सकते हैं। अब यहाँ पे Cl, Br या I कोई भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास लेट से इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है और वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे हमारे पास इथेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि MgI और उसके साथ OR लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट आएगी दैट विल बी दी अल्केन्स। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल जो है वो जो अल्काइल ग्रुप है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो अल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। So this reaction may be used to estimate a lower alcohol present in inert solvent by collecting and measure the volume of gaseous hydrocarbon evolved. Next, oxidation of alcohol. ऑक्सीडेशन क्या होती है कि जी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो जाए या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हो जाए। तो जब एल्थाइल अल्कोहल होगा, अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है, और यही एल्डिहाइड या कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट होता है। तो ये तो जनरल फार्मूला है, यानी कि अल्कोहल, अगर आप अल्केन्स हैं, अल्केन्स की आप जो है वो ऑक्सीडेशन करें तो आपको अल्कोहल मिलते हैं। ठीक है, अल्कोहल्स की अगर ऑक्सीडेशन करें तो आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स मिलते हैं। तो कीटोन या एल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो आपके पास एसिड मिलता है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। इसी तरीके से अगर आपके पास एसिड है, ठीक है, आप उसकी रिडक्शन करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बैक इनटू एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और अल्कोहल की रिडक्शन करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो ये केमिकल रिएक्शंस की एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ी खूबसूरत चेन है, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ये एक ऑक्सीजन एटम है जो कि प्रोड्यूस हुआ है एलिमेंटल ऑक्सीजन। हमारे पास अगर इथाइल अल्कोहल है तो ये देखिए ये H पे जो है इस पे अटैक करेगा तो हमारे पास CH और ये OH हमारे पास दो ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा जब, तो यहाँ पे दो OH होंगे। तो ये OH जो है ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है, और ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इस O के साथ जो कि पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली ऑक्सीजन थी। तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया। तो यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन कम हुई है
इथाइल अल्कोहल से एक हाइड्रोजन कम हो गई है, दैट्स वाई इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। बल्कि एक नहीं, दो हाइड्रोजन जो है वो कम हुई है, तो ये एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली एसिटल्डिहाइड जो है वो, उसकी ये ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ये भी चली जाएगी और इसकी जगह एक और OH आके लग जाएगा, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। अब यहाँ पे हमने चूंकि प्राइमरी अल्कोहल यूज किया था तो हमें एल्डिहाइड मिला। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल यूज करें तो फिर हमारे पास जो कंपाउंड आएगा दैट विल बी दी एसीटोन। So the ketone has no oxidizable hydrogen and ordinarily it is not expected to undergo further oxidation. However, on vigorous यानी कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो, ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। जबकि अगर हमारे पास कीटोन बने, जैसे कि इस केस में ये कीटोन बनी है, सी कीटोन में सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R होता है, जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है सी डबल बॉन्ड O के। तो जो ये एसीटोन है, इसको विगरस अगर हम ऑक्सीडेशन दें तो फिर ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होती है, नॉर्मली ये कन्वर्ट नहीं होती। Tertiary alcohol having no oxidizable hydrogen linked to the hydroxyl bearing carbon fails to undergo oxidation. However, on drastic oxidation, यानी कि आप ये देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल से, जबकि टर्शरी अल्कोहल जो है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस पे, ठीक है, वो कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। बहरहाल ये तीनों की ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज द कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन गैस निकल जाए तो हम इसे कहेंगे डिहाइड्रोजनेशन। when a vapor of alcohols are passed over reduced copper, यानी कि copper as an element at 300 degree centigrade, primary, secondary and tertiary alcohols offer a different behavior। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का डिफरेंट बिहेवियर होगा। कैसे जी? कि प्राइमरी अल्कोहल लूजेस हाइड्रोजन एंड यील्ड एल्डिहाइड, तो प्राइमरी अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू acetaldehyde. Secondary alcohols lose hydrogen and yield a ketone, जबकि tertiary alcohol are not dehydrogenated but instead lose molecule of water upon heating forming a ketone। तो यहाँ पे जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। So, upon catalytic dehydrogenation, ethyl alcohol, primary alcohols are converted into aldehyde, secondary alcohols are converted into ketone, and tertiary alcohols do not give this kind of reaction and they lose water and converts into the alkenes। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हो सकती है ओवर अ सूटेबल कैटलिस्ट, यानी कि ये भी कैटलिस्ट की अप्रोप्रिएट रिएक्शन पे हो सकती है और ये कन्वर्ट होगा इनटू ईथर। यानी कि अगर दो अल्कोहल मॉलिक्यूल में से एक में से H और एक में से OH निकल जाए वाटर मॉलिक्यूल, तो वो डाइथाइल ईथर यानी कि ईथर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से ये कन्वर्ट हो सकते हैं अल्कीन्स में भी। So this is all about the chemical reactions of alcohol, and in the next class we will discuss about the test of alcoholic group. So these are the main reactions of aliphatic hydroxyl group. Hope you have understood, and please practice it many times because you need a lot of practice to cram these। और अगर आप इनको याद रखना चाह रहे हैं कि किस किस रिएक्शंस के साथ क्या प्रोडक्ट बन रही है, तो आपको इनको बार बार देखना पड़ेगा, आपको इनको बार बार लिखना पड़ेगा, तब आप इसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे।
Hope you understand. If you have any questions, so please you can put your question now.